हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को पिंजौर में हॉट एयर बैलून सफारी का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल सुबह 6 बजे पिंजौर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री के साथ हरियाणा के पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर और हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हॉट एयर बैलून सफारी का सफर भी किया। इस दौरान भी मुख्यमंत्री के साथ सफारी में कंवरपाल गुर्जर और ज्ञानचंद गुप्ता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करीब पौने घंटे तक हॉट एयर बैलून सफारी का सफर किया। इसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि उनका हॉट एयर बैलून सफारी का ये पहला अनुभव था जो काफी सुखद रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिंजौर गेटवे ऑफ हिमाचल के रूप में जाना जाता है और इसी के चलते पिंजौर से हॉट एयर बैलून सफारी की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सफारी के शुरू होने से इस क्षेत्र में जहां रोजगार के अवसर पैदा होंगे वहीं पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे पहले हरियाणा सरकार ने पर्यटन के नजरिए से मोरनी में भी स्पोर्ट्स एडवेंचर एक्टिविटी शुरू की है और साथ ही पैराग्लाइडिंग भी शुरू की गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हथनीकुंड बैराज पर भी स्पोर्ट्स एडवेंचर एक्टिविटी की शुरुआत की है। काबिले गौर है कि हरियाणा सरकार ने पिछले कई साल में प्रदेश में पर्यटन के नजरिए से कई बड़े फैसले किए हैं और इसमें से एक फैसला ये भी है कि शिवालिक पहाड़ियों के साथ साथ अरावली के क्षेत्र में भी सरकार ने एक बड़े स्तर पर जंगल सफारी बनाने का फैसला किया है और सरकार इस परियोजना पर काम कर रही है। हरियाणा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष लगातार जनता से जनसंपर्क करते जो है वो नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी आज फरीदाबाद पहुंचे। इस बीच फरीदाबाद पहुंचने पर नायब सिंह सैनी का गर्मजोशी के साथ तमाम कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर स्वागत को देखते हुए गदगद हुए नायब सिंह सैनी ने कहा कि जो जिम्मेदारी उन्हें जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री और जो है हाईकमान ने सौंपी है उसको लेकर वो लगातार काम करेंगे। उन्होंने 2014 में भी जो है वो पार्टी के लिए काम किया और आगे भी इसी प्रकार जो है वो काम करते रहेंगे। वहीं आपको बता दें हरियाणा के मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व को लेकर के नायब सिंह सैनी ने कहा कि लगातार देश में जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश में मनोहर लाल की सरकार के राज में जो है वो आम जनता के हित में लगातार तमाम कार्य हो रहे हैं और आगे भी इसी प्रकार जो है वो जनता बीजेपी पर अपना विश्वास बनाए रखेगी। 45 वर्षीय फोटोग्राफर की छाती में गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के कारणों का अभी खुलासा नहीं हो पाया। मृतक का शव कालुवास गांव के नजदीक ओवरब्रिज के नीचे पड़ा हुआ मिला। तुरंत इसकी राहगीरों ने इसकी सूचना रामपुरा थाना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। साथ ही हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। परिजनों ने बताया कि रात को लगातार उस पर फोटो खींचने के लिए फोन आ रहे थे। पुलिस अब फोन के माध्यम से हत्यारों तक पहुंचने के प्रयास कर रही है। यमुनानगर के भीड़ बड़े बाजार में आज आधा दर्जन के करीब बदमाशों द्वारा एक ज्वेलर की दुकान पर लूटपाट का प्रयास किया गया। बताया जाता है कि रेलवे रोड स्थित जमुना ज्वेलर पर पहले 2 युवक आते हैं और दुकानदार को गोल्ड दिखाने की बात करते हैं। तभी अन्य 2 युवक भी दुकान में प्रवेश करते हैं। 4 युवक होने के बाद 2 और युवक आ जाते हैं जिनके हाथों में हथियार थे और वो आते ही दुकानदार को जो भी उनके पास सामान है निकालने की धमकी देते हैं, जिस पर दुकानदार से उनकी बहस हो जाती है। इसी दौरान हाथापाई हो जाती है और बदमाशों द्वारा हवाई फायर भी किए जाते हैं, लेकिन दुकानदार डरता नहीं है, जिससे 5 युवक तो डरकर वहां से भाग जाते हैं, जबकि एक युवक को सुनार की दुकान के कर्मचारियों और मालिक द्वारा पकड़ लिया जाता है। तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी जाती है। मौके पर ही पुलिस पहुंच जाती है, जिस पर पुलिस द्वारा एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और बाकियों की तलाश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं और पकड़े गए युवक से भी पूछताछ की जाएगी कि आखिर बाकी 5 लोग कौन थे जो अपनी पल्सर गाड़ी को वहीं छोड़कर फरार हो गए।
नमस्कार। इस वक्त की हम आपको जुलाना की बड़ी खबर से रूबरू करवा रहे हैं। जुलाना में सीआईए संदीप सिंह के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और नशे के खिलाफ छापेमारी जुलाना में की गई। इस छापेमारी के दौरान संदीप सिंह सीआईए टीम का जो अधिकारी थे उनके द्वारा बड़ी कार्रवाई रात को की गई। तो उसमें एक व्यक्ति को 778 ग्राम गांजा पत्ती के साथ गिरफ्तार किया है। संदीप सिंह ने बताया कि अब आगे से पता लगाया जा रहा है कि ये व्यक्ति जो नशीले पदार्थ कहाँ से लेकर आया और आगे इसको कहाँ सप्लाई करने की फिराक में ये लोग घूम रहे थे। अब ये भी पता लगाया जा रहा है कि जुलाना में कहीं और भी कोई बड़ा गिरोह जो इस तरह का काम करता है उन पर जो है संदीप सिंह द्वारा जो है बड़ी कार्रवाई इस वक्त यहाँ पर की जा रही है और लगातार नशे के खिलाफ जो है धरपकड़ जुलाना में की जा रही है। गांव कोंड में क्वार्टरों में रह रहे प्रवासी मजदूरों के ऊपर छत गिरने से 4 बच्चे बुरी तरह से घायल हो गए, जिनको घायल अवस्था में घरोंडा के सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जहां 3 की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया और इलाज के दौरान एक बच्चे की मौत हो गई। बता दें, मामला देर रात का है, जहां पर गांव कोंड में एक फैक्ट्री के अंदर कुछ प्रवासी मजदूर क्वार्टरों में रह रहे थे, लेकिन क्वार्टरों का एक बड़ा हिस्सा अचानक ही नीचे गिर गया। नीचे 4 बच्चे आपस में खेल रहे थे, जो मलबा उन बच्चों के ऊपर गिरा, मलबा गिरने से चारों बच्चे बुरी तरह घायल हो गए। मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंच गया और पुलिस ने चारों घायल बच्चों को घरोंडा के सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया, जिनमें से 3 की हालत चिंताजनक देखते हुए करनाल ट्रामा सेंटर भेज दिया, लेकिन एक बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई। क्वार्टरों में रह रहे प्रवासी मजदूरों का बस कहना है कि क्वार्टर काफी पुराने हैं और जर्जर अवस्था में थे, लेकिन मजबूरी के चलते वो इन क्वार्टरों में अपना गुजर बसर कर रहे थे। लेकिन देर रात जिस प्रकार से यह हादसा हुआ है वो वाकई एक दर्दनाक है, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई है। त्योहारों के सीजन आते ही मिलावटी और नकली मिठाइयों का दौर चल पड़ता है। अब इसके लिए फूड सेफ्टी विभाग अलर्ट है। फूड सेफ्टी विभाग और सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने आज पेहुआ में छापेमारी की। 2 मिठाई की दुकानों पर छापेमारी के दौरान सैंपल लिए गए, उनको लैब में भेजा गया है। फूड सेफ्टी एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई की जाएगी। सुमित चौहान फूड सेफ्टी अधिकारी का कहना है कि वह लगातार जिले में इस तरह की छापेमारी इसलिए कर रहे हैं ताकि आप तक सही मिठाई पहुंच सके, नकली और मिलावटी मिठाइयों से बचें। लगातार फूड सेफ्टी विभाग दबिश दे रहा है ऐसी दुकानों पर, ऐसी फैक्ट्रियों में जहां इस तरह की मिठाई बन रही है। त्योहारी सीजन है, दीपावली का त्यौहार नज़दीक है। ऐसे सीजन में नकली मिठाई बनाने वाले लोग सक्रिय हो जाते हैं और इसी आशंका के चलते फूड एंड सेफ्टी विभाग और सीएम फ्लाइंग सक्रिय हो चुकी है और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना तय है। महम में भी आज कुछ मिठाई की दुकानों पर सीएम फ्लाइंग और फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने छापेमारी की है। फूड एंड सेफ्टी विभाग के अधिकारी पवन चहल ने बताया कि उन्होंने महम की 3 ठिकानों पर छापेमारी की थी और यहाँ से रसगुल्ला, गुलाब जामुन और मावा के सैंपल लिए हैं और यदि इन मिठाइयों की जांच के बाद लैब में जांच की जाएगी और जांच में यदि ये मिलावट पाई जाती है तो ऐसे दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई होना तय है।